हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। बहुत लोगों का आरोप है कि वेद और मनुस्मृति ये ब्राह्मणवाद है, माने ब्राह्मणवादी ग्रंथ है। ये ब्राह्मणों का वकालत करता है, ऐसा लोगों को मानना है। और ख़ासकर आज जो दलित लोग हैं उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि मनुस्मृति को भी जलाया गया है। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक वेद की बात है तो वेद तो ईश्वरीय ग्रंथ है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिस प्रकार से जल, हवा, प्रकाश ये प्रकृति प्रदत्त वस्तु सबके लिए है, उसी प्रकार से वेद वो सबके लिए है। और एक मंत्र है यजुर्वेद में, मैं पहले भी इसको मैं बताया था। यथेमं वाचम कल्याणी मावदानी जनेभ्यः ब्रह्म रजन्याभ्याम शूद्राचार्य चास्वचारणय। इस मंत्र का अर्थ है कि अथ इमाम वाचम कल्याणी, ये जो वेद है, वाचा है, ऋचा है, आपदानी जनेभ्य, यह मनुष्य मात्र के लिए उपदेश करता है। ईश्वर यह मनुष्य मात्रों के लिए देता है। जैसे ब्रह्म राजन्याभ्याम, ब्राह्मण से लेके राजन्याभ्याम शूद्राचार्य चास्वचारणय, माने स्त्री जाति से लेके अति शूद्र, जो महाशूद्र है, उस सबके लिए वेद है। प्राचीन कालों में क्या था, शूद्रों को, अति प्राचीन नहीं, ये मिडिल समय में, अति प्राचीन में तो सब बिल्कुल साम्य अवस्था में थे। उस समय कोई विवाद था ही नहीं। तो पहले पुराने काल में औरतों को और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। और उसको ये भी मालूम नहीं था कि वेद मालूम क्या रहेगा, वो पढ़ने देगा तो ही मालूम होगा ना कि ग्रंथ में किसके लिए क्या अधिकार है। ऐसो ऋषि दयानंद जी ने वेदों को भास किया, उसको पढ़ा, उसको जाना, उसका मेन जो पॉइंट है वो निकाल के समाज के सामने रखा कि वेद पढ़ने का सबका अधिकार है। कहने का मतलब है कि वेद ईश्वरकृत है और इसका अधिकार, इसके पर सबका अधिकार है। ये ब्राह्मणवादी ग्रंथ नहीं है, ये मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेशित ग्रंथ है। इसलिए वेद पर ये टीका टिप्पणी करना सही नहीं है। ये मंत्र से खुलासा हो जाता है कि ब्राह्मण से लेके अति शूद्र सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। आज पढ़ भी रहे हैं। कुछ समय ऐसा भी था जो ब्राह्मणवाद एक समय माना जाता था। उस समय दलितों पर ज़्यादा अत्याचार किया गया है और ये समय ज़्यादा नहीं है, बहुत काल के बाद ऐसा हुआ है। वैदिक काल में ऐसा था ही नहीं। दूसरी बात है, मनु को लोग कहते हैं ब्राह्मणवादी है, लेकिन हकीकत में ये भी सही नहीं है। मनु महाराज वैदिक काल के ऋषि थे और वेद को मानने वाले थे और ब्रह्मा के वंशज थे। और वेद जन्म व्यवस्था का मतलब नहीं मानता है, वेद कर्म व्यवस्था का मानता है। अब खुद सोचो कि जो ब्राह्मण अयासी हो, जुआरी हो, शराबी हो, मांसाहारी हो, वो ब्राह्मण कैसे हो सकता है? और जो दलित संयमी हो, इन दुर्गुणों से रहित हो, वो ब्राह्मण क्यों न हो सकता? तो इसके लिए मनु महाराज का एक श्लोक आता है। ऐसे कितने श्लोक है। हालांकि जो मिलावट करने वाले हैं, मिलावट तो कर दिए, लेकिन इनका मूल जो श्लोक था उसको निकल नहीं पाए। इसी से पकड़ में आ जाता है कि मनु महाराज, कोई भी विद्वान हो, कोई इंसान हो, उसका दो विचार नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि ईश्वर है और फिर कहे ईश्वर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। है या नहीं है, दो में से एक ही पॉइंट को लेकर चल सकता है। तो मनु महाराज वेद को मानने वाले थे और वेद कर्म की प्रधानता को मानता है। मनु महाराज का श्लोक है,
शूद्रो ब्राह्मणता में थी ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिय जाता में बंतु विद्या वैसे तथैव च। अब देखो मनु महाराज जी क्या कह रहे हैं। शूद्रो ब्राह्मणता में थी, शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ आदमी अगर उसका गुण कर्म स्वभाव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से मिलता है तो वो शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो जाता है। ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम, अगर ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ मनुष्य अगर उसको गुण कर्म स्वभाव क्षत्रिय से वैश्य और शूद्र से है तो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र हो जाएगा। उसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य भी उसका गुण कर्म स्वभाव जैसा है वैसा हो जाएगा। ये मनु महाराज का श्लोक है। यह श्लोक मतलब मनु महाराज का बिल्कुल निर्दोष साबित कर देता है, क्योंकि मनु महाराज वेदों के विद्वान थे। वेद कर्म प्रधानता देता है, जन्म का नहीं प्रधानता देता है। और प्राचीन काल में देखा गया है कि बहुत ऋषि मुनि जो हुए दलित थे, क्योंकि उस समय कर्म की प्रधानता था। वहाँ कोई भेद विभाग था ही नहीं। कोई पढ़ लिख सकता था वेदों का। जवाल ऋषि, आपका मतंग ऋषि, पराशर ऋषि, वेदव्यास भी दलित वर्ग में ही आते हैं। वाल्मीकि को बता रहे हैं दलित वाल्मीकि ऋषि, ऐसा बिना वेद विद्या के पढ़े ऋषि नहीं बन गए। तो ये दूसरा श्लोक है, मनु महाराज बोल रहे हैं जन्म न जायते शूद्र संस्कार भवेद द्विज वेद पठाठ भवेद विप्र हम ब्रह्मा जानात इति ब्राह्मण। अब मनु महाराज क्या कर रहे हैं कि जन्म न जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र ही होते हैं। और यह हकीकत है। जन्म से जैसे आज लोग पढ़ते लिखते हैं कॉलेज में यूनिवर्सिटी में, तो जब तक वो अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम अभी वो किस तरह की उसका क्वालिफिकेशन है, अब डॉक्टर बनना चाहते हैं, अब इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उसको क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार पहले के ज़माना में जो वेद काल था उस समय यही था। 25 वर्ष के बाद 25 वर्ष तक लोग गुरुकुल में स्टडी करते थे वेद विद्या का। तो 25 वर्ष के बाद वो उसका डिसाइड होता था कि एक ब्राह्मण वर्ग में आएगा या ब्राह्मणत्व को स्वीकार करेगा कि क्षत्रिय बनेगा कि वैश्य बनेगा कि क्या बनेगा कि शूद्र के लायक है। ये पहले उसका डिसाइड नहीं होता था। इसलिए मनु महाराज ने बोला कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र ही होते हैं और संस्कार होने पर द्विज होते हैं। और संस्कार किसी को नहीं किया जाता है, खाली ब्राह्मण शायद क्षत्रिय में होता है, अधिकतर ब्राह्मणों में देखा गया है। वेद पठात भवेत द्विज, वेद पढ़ने वाला को द्विज कहा जाता है। और ब्रह्मा जानती थी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को जानता है वो ब्राह्मण है। आई कितना ब्राह्मण ब्रह्मा को जानता है बताओ। आज 90% ब्राह्मण जो है वो वेद को नहीं देखा है। ब्रह्मा के जानने को तो बातें जाने दो आप। और गांव में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते हैं। गांव एरिया में जो ब्राह्मण होते हैं खाली थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना सीख लेते हैं। उन्हें रामायण को उठा के देखते हैं, रामायण किया है देखा है, नहीं कहीं महाभारत देखा है, कहीं कहीं लोग गीता ले लेते हैं, रामायण ले लेते हैं बस। और इसको आधार से अगर कहा जाए तो प्राचीन काल में क्या था, दो ही वर्ग विभाग था। वो तो कर्मों के आधार पर जातिवाद हुआ। पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते थे। और पूरा अति प्राचीन में चला जाओ तो टोटल आदमी शूद्र ही थे। वहाँ अभी के सभ्यता की जैसा थोड़ी वहाँ विकास था कि लोगों के ऐश मौज के ऐसो ऐलान महलों में रहते थे या फिर वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे। ये तो सभ्यता का धीरे धीरे विकास हुआ। शुरू में सब शूद्र ही थे और सब शूद्र के संतान है। वो तो जो ज़्यादा प्रोग्रेस किया, जो संयमी हुआ वो ब्राह्मण कहलाए। जो अपने आप को बलवान महसूस करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, अपना कबीलों को एक सबका कबीला होता था, संस्था होता था, एक दूसरे का रक्षा करते थे, वो क्षत्रिय कहलाए। जो पशुपालन करते थे, खेती करते थे, जानवर को रखते थे, वो वैश्य कहलाए। और जो बिल्कुल अपने आप को प्रोग्रेस नहीं कर पाए वो शूद्र रह गए। अभी तक भी वैसी जंगलों में देखो, लक्षद्वीप में देखो, साउथ अफ्रीका के जंगलों में देखो, अभी भी आदिवासी उसी हालात में है। तो उस समय दुहे वेद में भी आया है आर्य अनार्य।
जो वेद के अनुसार चलते थे उसको आर्य कहा जाता था, और इसको विपरीत जो चलते थे उसको अनार्य कहा जाता था, दस्यु कहा जाता था। अब आज की अगर आप व्याख्या करोगे आज के ज़माने के, तो 99% आदमी तो टोटल शूद्र ही है। वेद आर्य किसको कहा? जो वेद के अनुसार चलता है वो आर्य है, जो धार्मिक है, जो मांसाहार नहीं करता, जो वेश्यावृत्ति नहीं करता, जो अयासी नहीं करता, जो शराब नहीं पीता। देखो टोटल आदमी शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, अयासी कर रहा है। तो आज के ज़माने में 99% लोग शूद्र ही है। कुछ ब्राह्मणों को छोड़ दिया जाए, 50% ब्राह्मण वैसे हो गए, शूद्र ही हो गए। अब उत्तरी बिहार के ले लो, पूरा बंगाल ले लो, ब्राह्मण सब मांसाहारी है। बंगाल में तो हरियाणा के ब्राह्मणों को रखा जाता है मंदिरों में, क्योंकि बंगाल के सब ब्राह्मण मांसाहारी है। तो पहले जितने भी आज अपने आप को जो कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ये प्राचीन काल में सब शूद्र ही थे, इसका वंशज शूद्र ही है, और शूद्र से ही पैदाइश हुआ है। आज इतना ये सभ्यता विकसित है, उस समय इतना सभ्यता विकसित था ही नहीं। सब जंगलों में मांसाहार करते थे, फल फ्रूट खाते थे, नंगे अवस्था में रहते थे। तो धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ। तो मनुस्मृति में मिलावट किया गया है। जो रियल मनुस्मृति है उसमें लगभग 700 श्लोक है, 680, जो मनु महाराज के लिखा हुआ है। अरे विदेशों में तो कुछ अंग्रेजों इसको पढ़ने के लोगों को बोलते थे कि मनुस्मृति पढ़ो, और अभी मनुस्मृति का श्लोक संख्या लगभग 2500 हो चुका है। सोचो, मतलब सभी ग्रंथों में मिलावट किया गया है। और मिलावट करने का वजह है क्योंकि बौद्ध और जैनों के पहले वैदिक सभ्यता था। तो महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, उस समय ज़्यादा मतलब लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन बुद्ध ने जब बौद्ध धर्म का प्रचार किया तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, और पूरा भारत माने एक बौद्धमय बना जा रहा था, सब बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। उस समय जो वैदिक सभ्यता, वैदिक जो संस्कृति थी, एक तरह से लुप्त हो रहा था। तो बहुत ब्राह्मणों को ये हजम नहीं हो रहा था कि हमारा वैदिक सभ्यता लुप्त कैसे हो जाएगा। तो उसी समय जो बृहद्रथ था, मौर्य साम्राज्य का मतलब वो राजा था, उन्होंने बौद्ध धर्म का अपना लिया और हिंसा करना मना कर दिया। मुगल लोग यहाँ भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार थे, और वो देश मतलब हिंसा करना नहीं चाह रहा था, अपना देश को रक्षा करना नहीं चाह रहा था कि हिंसा नहीं करना चाहिए। तो उसी समय जो पुष्यमित्र शुंग जो था, वो ब्राह्मण था, उन्होंने बृहद्रथ को हत्या किया और मुगलों को खदेड़ कर भगाया। और पुष्यमित्र शुंग था, वो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मणों को एक बहुत बड़ा हाथ लगा। तो पुष्यमित्र से जो शुंग था, उसको भी ये रास नहीं आ रहा था कि हमारा वैदिक सभ्यता लुप्त कैसे होगा। तो बौद्ध मतलब पूरा भारत में बौद्ध ही बौद्ध हो रहा था, बौद्ध का प्रचार ज़्यादा हो रहा था, टोटल आदमी बौद्ध धर्म को अपना रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मणों के साथ मिल करके सब बौद्ध भिक्षुओं को मारना चालू किया, हत्या नरसंहार, सामूहिक नरसंहार किया था। तो कितनों डर के, कितने माने बौद्ध भिक्षु डर के चाइना भाग गए, उन्हें जापान भाग गए, इंडोनेशिया, मलेशिया और श्रीलंका तरफ भाग गए। आज भी उसका वहाँ शाखाएं हैं। यहाँ तक कि बौद्ध को, भिक्षुओं को मारने वाला को इनाम दिया जाता था। तो उस समय जो ब्राह्मण थे उसमें एक सुमति भार्गव नाम का ब्राह्मण था, उन्हें अलग एक मनुस्मृति की रचना किया, ऐसा प्रमाण मिलता है। तो उसने क्या किया कि जो मनुस्मृति था उसमें मिलावट चालू कर दिया और एक अलग सिस्टम बनाया शूद्रों के लिए। इसका मेन कारण दो था। पहला ये था कि
क्योंकि पहले सभी को समानता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हो सब एक समान रूप से रहते थे, ज़्यादा वर्ग विभेद नहीं था, जो जिस हालत में उसी से अपना खान पान गुजरा करते थे। लेकिन उस समय जो कुछ ब्राह्मणों का जो कट्टर ब्राह्मणवादी थे, उनको ये हजम नहीं हो रहा था कि ये ब्राह्मण लोग पूजा पाठ है और पूजा पाठ और ये जो वेद विद्या जो पढ़ना लिखना ये जो था, शूद्रों का ही हजम नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि हमारा रोजी रोटी है, इस पर केवल मेरा अधिकार है। और दूसरा पॉइंट ये था, ये पहला तो उनका रोजी रोटी का सवाल था, तो वो चाहते थे कि ये जो हम इसमें मिलावट करेंगे, अलग नियम जो बना देंगे, इससे क्या होगा कि दलित लोग वेद विद्या पढ़ने से वंचित हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट ये था कि उनको रोजी रोटी का सवाल था, उनका जीविका था कि इसके आधार पर हमारा जीवन यापन होता है। और दूसरा समस्या ये था कि अगर दलित लोग ये वेद पाठ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो हमारा सेवा कौन करेगा। तो उनके दलित वर्ग को एक सेवा के रूप में देखा जाता था। ब्राह्मण का काम था पूजा पाठ करना, क्षत्रियों का काम था देश की रक्षा करना, वैश्यों का काम था व्यापार करना, और शूद्रों का काम कर दिया गया सेवा करना। इन लोगों को सेवा करना था। इसलिए मेन मुख्य मुद्दा के देखते हुए उन्होंने नया मनुस्मृति का गठन किया सुमति भार्गव के द्वारा, और उसी में पूरा ये प्रक्षेपित जो है सब मिलावट किया गया और नया सिद्धांत, नया मनुस्मृति तैयार किया गया। ये हकीकत है, और ये पुष्यमित्र शुंग के राजकाल में ही हुआ है। इसके पहले मनुस्मृति में ऐसा कुछ नहीं था। अभी भी वैदिक आर्ष गुरुकुल में वो जो 700 वाला जो मनुस्मृति जो श्लोक है, अभी भी वैदिक रूप में विद्वान है। कुछ अंग्रेज लोग तो जानते हैं, अंग्रेज लोग के क्या था, फूट डालो शासन करो। अंग्रेज जो भारत में आए, मैकाले वगैरह, तो इन लोगों ने जो ब्राह्मण जो विद्वान था उसको कुछ पैसा दे करके इसमें और मिलावट करवाया। नहीं करना के तैयार थे, उसको डराया गया, धमकाया गया। और जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय आपको जैसे यहाँ के ब्राह्मण लोग कहा कि जिस तरह से मुसलमानों का शरिया है सिस्टम, उस तरह से हमारा सिस्टम मनुस्मृति है। तो वो सब संस्कृत में था, वो सब संस्कृत जानते नहीं थे, तो कुछ 3-4 ब्राह्मणों को विदेश में ले गया, वहाँ पर उसको पूरा व्याख्या करवाया, इंग्लिश में व्याख्या करवाया गया अंग्रेज के ज़माना में। और वहाँ भी मनुस्मृति में मिर्च मसाला डाल के कुछ नया तैयार किया गया, ताकि ये जो भारतीय है आपस में लड़े। आज भी लड़ रहे हैं, ये दलित और ब्राह्मण है क्षत्रिय आपस में लड़ रहे हैं मनुस्मृति के लेके, ये सिस्टम के लेके। तो उनको माने एक नियम ही था कि फूट डालो और शासन करो। तो कुछ अंग्रेजों लोग ने भी जो ब्राह्मण विद्वान थे उससे मिलवाया गया। तो कहने का मतलब है कि वेद और मनु ब्राह्मणवादी नहीं है। ब्राह्मण मनु तो बिल्कुल वैदिक काल के ऋषि है, वो उस पर ऐसा दोष आरोपित करना बिल्कुल गलत है। मनु महाराज जो लिखा है मनुस्मृति लगभग 700 श्लोक का है, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, किसी के वर्ग के लिए कोई मतलब उसमें मतलब गलत नहीं लिखा गया है। और जो एक और मंत्र मिलता है, उसको मैं व्याख्या पहले कर चुका हूँ। ब्राह्मण मुखमासित बहुराजन्य कृतः उरु तदस्य अद्वैस्य पदभ्याम शूद्रो जायेत। ब्राह्मण मुख के सदृश है, समाज में उच्च उसका स्थान है। क्षत्रिय बाहुबल के सदृश है, इसका काम है देश की रक्षा करना। वैश्य घुटन के सदृश है, इसका काम है व्यापार करना। और शूद्र उसको पग से पैदाइश बताया, मतलब सबसे नीच कैटेगरी का जो मानव होगा वो शूद्र कहा गया है। और ये वर्णों के आधार, कर्मों के आधार पर है, ये जन्म के आधार पर नहीं बताया गया इसको।
आज तो जन्म के आधार पर हो गया है, मतलब इसलिए तो झगड़ा हो रहा है। अगर मनुष्य मृत्यु को हम कर्मों के आधार पर पढ़ेंगे तो झगड़ा ही खत्म हो जाता है। लोग जन्म के आधार पर ले रहे हैं। पहले मतलब क्या उस समय व्याख्या किया गया, वेदों के मनुस्मृति के आधार पर या वेदों के आधार पर, कि जो अधर्मी है, जो पापाचारी है, जो वेद को नहीं मानता है, शूद्र है। तो आज के ज़माना के अनुसार जो शूद्र जाति, दलित जाति है, उसका गुण कर्म स्वभाव बिल्कुल मतलब अनार्य के आधार, अनार्यों के अनुसार ही मिलता जुलता है, दस्युओं का अनुसार ही मिलता जुलता है। जो मांसाहारी हो, शराबी हो, जुआरी हो, अयासी हो। तो ऐसा मनुष्य उस समय जो अनार्य थे, दस्यु थे, उन लोग थे। और आज भी वो मतलब जो दलित वर्ग है, तो आज भी उनका गुण कर्म स्वभाव मनु अनार्य से मिलता जुलता है, इसलिए हो हल्ला मच रहा है। लेकिन आज केवल दलित के ऊपर हम अंगुली नहीं उठा सकते। मैं पहले बोला कि 99% लोग अगर सही मायने में कहो तो सब शूद्र हो गया। टोटल आदमी शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, अयासी कर रहा है, पापाचारी कर रहा है, अधर्मी है, पूजा पाठ में किसी को कोई ध्यान ही नहीं है, वेद के अनुसार कोई चल ही नहीं रहे। तो 99% लोग आज शूद्र ही है। अपने आप को कॉलर उठाने की जरूरत नहीं कि हम ब्राह्मण है या क्षत्रिय है, तो वैसे सब के सब आज शूद्र कैटेगरी में आ चुके हैं। इसलिए मनु महाराज पर एंगली उठाना गलत है। मनु बिल्कुल निर्दोष है, वेद बिल्कुल निर्दोष है। न मनु ब्राह्मणवादी है, न वेद ब्राह्मणवादी है। मनु महाराज बिल्कुल वेदों के आधार पर व्याख्या किया है और वेद ईश्वर कृत है, इसलिए इसमें कोई भेद नहीं किया जा सकता। वो सबको साथ लेकर चलता है और कर्म के आधार पर लेकर चलता है। इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आगे नहीं ले जाना चाहता। इस पर आओ मैं अलग वीडियो में बनाता रहूँगा। जैसे जैसे मैं इसका नया हमको स्टडी मिलता जाएगा स्टडी में, तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो पूरा देखेंगे। तो मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।